हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग 75 क्वेश्चन हम पाँचवें पार्ट में कवर किए थे। हमारा छठवां पार्ट है। बाकी जो क्लासेस उसको भी जाकर देख लीजिए, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का, तो व्यापम, पीएससी, एसआई मेंस सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा, नवाखाई जो पर्व है आपके भारिय जनजाति, इसको इनके द्वारा मनाया जाती है। आपके पर्व जो है आपके कौन से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो विवाह से, मृत्यु से, शिकार से या फसल से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फसल से संबंधित है। तो नवाखाई जो पर्व आपके भारिय जनजाति से संबंधित है, इसके द्वारा इनको मनाया जाता है। आपके कौन से जो फसल से संबंधित पर्व है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे भारिय जनजाति की मैं बात करूँ तो भारिय जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन क्षेत्रों में इन लोग निवास करते हैं। इनको निवास स्थान को ढाना कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। इन लोग का जो बोली होती है, इसको भरोटी या भरनोटी किसको नाम से जाना जाता है? इन लोग के कुल देवता बूढ़ादेव और नागदेव होता है, तो इसको याद रखिए। और भारिया जनजाति में इन लोग सांप और जो मूर्ख जो मांस होते हैं, ये आपके इस खाने में इनको रुचि लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो अपने गोत्र को अक्सर बदलती रहती है? तो नगेसिया, उराव, कोरवा या कोया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा जनजाति। तो कोरवा जनजाति जो होती है आपके अपनी जो जनजाति की जो जाति की जो गोत्र होती है उसको बदलती रहती है। तो कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ में कोरबा, अंबिकापुर, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन लोग को पहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। इन लोग क्या करते हैं, पेड़ में मचान घर टाइप के बना के इन लोग रखते हैं, तो इसको पहाड़ी कोरवा के नाम से जानते हैं। दिहाड़ी कोरवा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में जो निवासी करते हैं उनको यहाँ पे दिहाड़ी कोरवा कहते हैं। इन लोग को जो कुल देवता है, जो देवी है, खुड़िया देवी की इन लोग पूजा करते हैं। और महादेव की भी इन लोग पूजा करते हैं। और इनके जो पंचायत है उसको मयारी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इन लोग का जो पेय पदार्थ है हड़िया इन जनजाति लोग की जो आपके जो कोरवा जनजाति है, इनका जो पेय पदार्थ है इसको हड़िया नाम से इसको जाना जाता है, जो आपके चावल से बना होता है, तो इसको याद रखिएगा। विवाह कौन सा प्रचलित है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में इसका आयोजन होता है, या आपके कौन से माह में इसका आयोजन किया जाता है? तो आपके जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फरवरी मंथ में। तो गोंड जनजाति में मड़ई का जो विशेष स्थान है, मड़ई आपके फरवरी महीने में किया जाता है। तो इसका बहुत ही प्रचलित, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड जनजाति, 56% जो आपके गोंड जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं। और ख़ास करके आपके बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इन लोग पर्व मेघनाथ पर्व या आपकी गोंड जनजाति से संबंधित है। राजगोंड जो कि सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैला नृत्य कौन सी जनजाति में अधिक प्रिय है? तो कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, मारिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। तो बैगा जनजाति में सैला नृत्य प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो मैकल पर्वतश्रेणी के अंतर्गत राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, इन जिलों में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इनकी उपजाति है आपकी बिंजवार, नरोतिया, भरोती, जो भैना नाहर जो है आपकी इन लोग की उपजाति है, तो इसको भी याद रखिएगा। इन लोग का जो पेय पदार्थ है इसको ताड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को जो प्रमुख देवता है कुल देवता बूढ़ा देव, जो कि कौन से वृक्ष में निवास करते हैं? तो साल वृक्ष में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। गीत इन लोग परघवनी गीत और फाग गीत प्रचलित आपके बैगा जनजाति में, तो इसको याद रखिएगा। इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है आपके वेरियर एल्विन द्वारा, द बैगास द ट्राइबल इकोनॉमी, जो आपके दयाशंकर नाग के द्वारा इसको लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो बंदा, गुडन, घोटाला या सियान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंदा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके खड़िया जनजाति इन लोग कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो रायगढ़ और आपके सरगुजा, इन दोनों जगह इन लोग निवास करते हैं। तो खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता आपके बंदा, इसको याद रखिएगा। प्रमुख पर्व पुष्पुन्नी सुने होंगे, तो पुष्पुन्नी आपका एक और है कर्मा। तो पुष्पुन्नी और कर्मा इन लोग का प्रमुख पर्व है, त्यौहार की तरह इन लोग मनाते हैं। प्रमुख देवता बताया मैंने बंदा इन लोग का प्रमुख देवता है। ये आपके
आदि कोलोरियन जाति भी इनको कहा जाता है जनजाति, तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं? तो आपके ग्राम प्रधान होते हैं उनको कहते हैं, या पंचायत प्रधान, परगना प्रधान, सभा का अध्यक्ष होते हैं उनको? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परगना जो प्रधान होते हैं इनको आदिवासी समाज में मांझी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाता है? तो गोंड, उरांव, कोरवा या परजा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है आपका, ये आपका कोरवा है ना, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की आपका जो कोरवा जनजाति द्वारा धेरसा पर्व इसको मनाया जाता है। तो कोरवा जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो कोरबा और आपके अंबिकापुर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोगों को पहाड़ी कोरवा कहते हैं, जो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। दिहाड़ू कोरवा होते हैं जो आपके मैदानी क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, उनको दिहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, इन दोनों को याद रखिएगा। खुड़िया रानी, जो खुड़िया रानी है ये आपके देवी जो है इनकी। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? तो ये आपके कोरवा, कमार, कंवर या भतरा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कोरवा जनजाति, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका कोरखा या आपका कोरवा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है? तो ये आपके दोरला, उराव, कोरकू या गोंड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोरला जनजाति। तो दोरला जनजाति आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो ये आपके दोरला जनजाति बस्तर, सुकमा ये अंचल में इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिए। ये आपके गोंड जो जाति है इसकी एक उपजाति है दोरला जाति, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके दोरला जनजाति में पेडुल नृत्य इसको देखने को मिलता है। और बोली कुंड जो सुकमा क्षेत्र या इन लोग बोली कौन सा बोलते हैं? इन लोग डोरली बोली बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? तो भुंजिया, कोरकू, पंडो, प्रधान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भुंजिया जनजाति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा है। तो भुंजिया जनजाति में क्या होता है, जो रसोई घर है, जैसे हम किचन बोलते हैं, इन लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, इसको याद रखिए। कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? तो भुंजिया जनजाति में ये देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इनके ऊपर जो भुंजिया जनजाति के विकास के लिए भुंजिया विकास अधिकरण कहाँ पे? रायपुर में यहाँ पे संचालित किया गया है, तो इसको याद रखिए। भुंजिया जनजाति के लोग जो है रोग का जो इलाज कैसे करते हैं? तो जो गर्म लोहा होते तपते लोहा का इन लोग छुआ के मतलब दाग करके इन लोग इलाज करते हैं। और इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और रसोई घर को इन लोग लाल बंगला कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जनजाति है जो आपके सांप और मांस के जो मांस वगैरह खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं? तो कोरवा, परजा, भारिया, कंवर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मैं इसको बता चुका हूँ, भारिया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके बिलासपुर, जांजगीर चांपा ये यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिए। सांप और मांस खाने में कौन सी जनजाति रुचि लेते हैं? तो भारिया जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जनजाति की जो पंचायत प्रधान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है या किसको कहा जाता है? तो मकाड़िया, बुदरजिया, सिहारी या कुरहा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन कुरहा का, तो इसको याद रखिएगा। कमार जाति जो पंचायत प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उसको कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके गरियाबंद जिले के आपके बेंद्रा नवागढ़, देवभोग तहसील में इन लोग निवास करते हैं। इन लोगों का कार्य देखें तो इन लोग बांस काम करते हैं, बांस के जो शिल्प बनाने का काम करते हैं। बांस शिल्प में आपका झाड़ू वगैरह, सोफा वगैरह बनाने के इन लोग काम करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है आपके कुरहा जनजाति है, आपका कुरहा जनजाति है इसको, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कमार जनजाति है, मतलब कमार जाति के पंचायत प्रधान को कुरहा कहा जाता है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रामलाल झारा जनजाति शिल्पकार हैं, निम्नलिखित किस जिले के निवासी हैं?
तो आपके बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़, इसको याद रखिएगा। तो रामलाल जो झारा एक शिल्पकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। कौन से जनजाति के हैं, मतलब शिल्पकार रामलाल झारा जनजाति शिल्पकार है, मतलब इनका शिल्पकार रामलाल जो झारा है आपके एक शिल्पकार है। आपके कहाँ के रहने वाले हैं, तो रायगढ़ के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरोली प्रथा कहाँ प्रचलित है, तो कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार में प्रचलित है, या आपका बी है भद्रा जनजातियों के मृतक संस्कार है, या कोरकू जनजातियों का विवाह संस्कार है, या भद्रा जनजातियों का एक विवाह संस्कार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो सिरोली प्रथा आपका कोरकू जनजातियों का एक मृतक संस्कार है, मतलब ये आपका जो घर में मृत्यु हो जाता है तो ये खास करके मृतक संस्कार है सिरोली प्रथा। घर में किसी का जो मृत्यु हो जाता है तो ये आपके इस तरह का मृतक संस्कार है, तो इसको सिरोली प्रथा कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। जो सिरोली प्रथा है ये आपके मतलब जो मृत हो जाया रहता है पर फैमिली में, इसको दफनाया जाता है, उसके जो मठ वगैरह रहता है स्तंभ यहाँ पे गाड़ते हैं, तो उसी को सिडोली प्रथा कहते हैं, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडरा जनजाति का जो पारंपरिक कार्य क्या है, तो सैन्य कार्य, पालकी ढोने का काम करते हैं, या कृषि कार्य, या बांस के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडरा जनजाति का जो प्रमुख कार्य क्या है, तो बांस से संबंधित बर्तन बनाते, कहने का मतलब है सूपा वगैरह, झाड़ू वगैरह, बांस से जितना भी जो बनाने का जो सामान है, इन लोग कंडरा जो जनजाति है इन लोगों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंवर जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो गंगादेव, सरना देवी, खोड़िया रानी, या आपके सगरा खंड। तो इसका सही ऑप्शन हो यहाँ पे सगरा खंड है, ये आपका डी ऑप्शन, सगरा खंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता इसको सगरा खंड, इसको याद रखिए। सगरा खंड है, कहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और आपके बिलासपुर, इन जिलों में ये आपके निवास करते हैं। रायगढ़ क्षेत्र में प्रमुख देवता मैंने बताया सगरा खंड है। और इन लोग कार्य क्या करते हैं, तो सैन्य कार्य, इसको याद रखिए, सैन्य कार्य इन लोग करते हैं। इनके टोटम समूह को गोटी कहते हैं, इसको याद रखिए, गोटी को। यह जनजाति समुदाय अपने आप को कौरवों का वंशज, इनको मतलब अपने आप को, अपनी जनता जो जाति है उसको कौरवों के वंशज ऐसा करके लोग समझते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, तो गोंड, कंवर, उराव, या आपका ढौवा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी को आंसर पता होगा, गोंड जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति, लगभग छत्तीसगढ़ में 56% पे हमारी गोंड जनजाति निवास करती है, जिसमें आपका जो राजगोंड जो है ये आपका सबसे श्रेष्ठ गोंड इसको माना जाता है। इसको याद रखिए कि घर के दीवारों को नहोडोरा अलंकरण करते हैं, तो इसको याद रखिए। पर्व कुछ बात करें तो इन लोग मेघनाथ पर्व इन लोग मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 56% हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और आपके स्वयं को पोएटोर या मतलब पर्वतवासी इन लोग समझते हैं, इसको याद रखिएगा। इनका संपर्क जो बोली है, इन लोग की बोली कौन से बोली बोलते हैं, गोंडी भाषा की बोली का उपयोग करते हैं। वहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके बस्तर संभाग में लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।